हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम चंबा रियासत के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। चंबा रियासत जो कि हमारे श्री राम के पुत्र लव और कुश से संबंधित थी। जी हाँ, चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मारू ने भरमौर अर्थात ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात वहाँ के राजा आदित्य वर्मन बने हैं, जिनका उल्लेख भरमौर के शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। आदित्य वर्मन पहला राजा था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम या सरनेम जोड़ा था। कुल्लू के इतिहास में भी सबसे पुराना उल्लेख संभवतः आदित्य वर्मन के बारे में है। चंबा रियासत में मेरुवर्मन 680 ईस्वी में राजा बने हैं। मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। मेरुवर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। गुग्गा शिल्पी मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। इनके समय में कुछ मंदिर बने हैं, जिसका ट्रिक है मन लागे छे। म से मणिमहेश, न से नरसिंह, ल से लक्षणा देवी मंदिर, ग से गणेश मंदिर और 6 से छतराड़ी या शक्ति देवी मंदिर। कहा जाता है कि अजय वर्मन के समय में गद्दी लोग जो हैं वो दिल्ली से आकर भरमौर में बस गए थे। 800 ईस्वी में लक्ष्मी वर्मन चंबा के राजा बने। लक्ष्मी वर्मन के समय राज्य में हैजा महामारी फैल गई, जिससे बहुत लोग मारे गए। इसी समय किरातों अर्थात तिब्बती लोगों को कहा जाता है, उन्होंने चंबा पर आक्रमण कर राजा को मार दिया। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कुल्लू के शरणार्थी राजा जरेश्वर पाल ने बुशहर रियासत की स्थापना से स्वयं को स्वतंत्र करवा लिया। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहों को बच्चे की रक्षा करते हुए पाया गया था। यहीं से राजा का नाम मुसान वर्मन अर्थात मुसन वर्मन रखा गया। रानी और मुसन वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से कर दिया और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दे दी। मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ मिलकर ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मुसान वर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पश्चात 920 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन हुए। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की। चंबा शहर की स्थापना उन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर की और राजधानी भी ब्रह्मपुर से चंबा स्थापित कर ली। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब से रानी नैना देवी की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सुही मेला मनाया जाता है। यह मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। साहिल वर्मन ने अपने कार्यकाल में तांबे की मुद्रा चकली चलवाई। साहिल वर्मन के बारे में जानकारी राजा सोमवर्मन और अस्तु वर्मन के ताम्र पत्र लेखों से मिलती है। राजा साहिल वर्मन के गुरु योगी चरपटनाथ थे। 84 साधुओं के वरदान से राजा साहिल वर्मन को भरमौर में 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन साधुओं का नेता योगी चरपटनाथ था। साहिल वर्मन को कीर और तुरुष्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय जाता है। 940 ईस्वी में चंबा के राजा युगांकर वर्मन हुए, जिन्होंने की गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ मंदिर जो कि साहिल वर्मन के समय में भी बने थे, उसका ट्रिक है चंचल काम। चंद से चंद्रशेखर मंदिर, च से है चंद्रगुप्त मंदिर, ल से है लक्ष्मी नारायण मंदिर और काम से है कामेश्वर मंदिर।
सालवाहन वर्मन जो कि 1040 ईस्वी में चंबा के राजा बने। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर सालवाहन वर्मन के समय में आक्रमण किया था। इसके पश्चात 1105 ईस्वी में जसाटा वर्मन चंबा के राजा बने। जसाटा वर्मन का उल्लेख राजतरंगिणी में भी मिला है। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा हर्ष की लाहार वंश के सुशाला के विरुद्ध सहायता की थी। इनके समय में 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक चुराहा के लोह टिकरी से और दूसरा पांगी शिलालेख। पांगी शिलालेख के अनुसार जसाटा वर्मन ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था। 1120 में उदयवर्मन चंबा के राजा बने। उदयवर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया। सुशाला की 1128 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी दोनों पुत्रियां सती हो गई थीं। ललित वर्मन 1143 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा बने। ललित वर्मन के कार्यकाल के 2 पत्थर लेख देवरी कोठी और सेचुनाला पांगी से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि तीसा और पांगी क्षेत्र उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। देवरी कोठी शिलालेख में राणा नागपाल तथा पांगी शिलालेख सलाही के पास राणा लुद्रपाल ने अंकित करवाए थे। इन दोनों शिलालेखों में ललित वर्मन को महाराजा धीराज लिखा हुआ था। विजय वर्मन ने मुहम्मद गोरी के 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1512 ईस्वी में गणेश वर्मन राजा बने। गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था। प्रताप सिंह वर्मन चंबा के राजा गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद 1559 में बने थे। वहाँ अकबर का समकालीन था। चंबा से रिहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया। टोडरमल के विषय में आप जानते ही होंगे, जिले की रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जनक कहा जाता है। अर्थात अकबर के समय में पहली बार पटवारी वाला कार्य टोडरमल द्वारा किया गया था। प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। रामपति गणेश वर्मन और प्रताप सिंह वर्मन के राजगुरु थे। प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। प्रताप सिंह वर्मन चंबा के ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने वर्मन की उपाधि या सरनेम को हटा दिया था। यह चंबा रियासत के विषय में पहला पार्ट था। बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट में जाने चंबा रियासत के विषय